दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम बोलते हैं PIL यानी जनहित याचिका। ये वो याचिका होती है या वो पब्लिक इंटरेस्ट होता है जिसमें लोगों की भलाई के लिए कोर्ट के अंदर याचिका लगाई जाती है। इसमें हो सकता है किसी के ह्यूमन राइट्स को किसी ने हनन किया हो, या कोई समाज में कोई ऐसा काम हो रहा हो, एनवायरनमेंट वगैरह को किसी ने नुकसान पहुंचाया हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी आती है वो पब्लिक याचिका, जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर आती है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप साथियों के लिए लेके आया हूँ, अंत तक वीडियो में बने रहिए। डिटेल में आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें किसी का भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी इसमें जो भी याचिका लगाई जाती है एक समाज के जनहित, एक लोगों की भलाई के लिए इसमें याचिका लगाई जाती है। कोई फंडामेंटल राइट्स या कोई पब्लिक इनजस्टिस हो रहा है, अगर मैं बात करूं जैसे आपका एनवायरनमेंट हो गया, कोई बॉन्डेड लेबर हो गया, कोई बंधुआ मजदूरी हो गई, कोई चाइल्ड लेबर कहीं पे होता है, या लेडीज़ के कोई राइट्स है उसको कोई मतलब हनन करता है, कोई ट्राइबल जो लोग होते हैं उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। कोई करप्शन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, कोई अथॉरिटी हो गई जो प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट के अंदर जाके याचिका लगा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके लिए हमारे पास प्रावधान कहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ भारतीय संविधान के बारे में, तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी याचिका लगा सकते हैं, या आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में डायरेक्ट जाके हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसकी याचिका जो निचली अदालत होती है या सेशन कोर्ट होता है वहाँ पे नहीं होती है। इसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है। कौन ही अपील कर सकता है? इंडियन कोई भी सिटीजन ये अपील कर सकता है, कोई भी लॉयर कर सकता है, कोई भी सोशल वर्कर या NGO कर सकता है। और कई मामलों में तो देखा गया है कि सुओ मोटो यानी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खुद भी उसमें अपना इंटरेस्ट लेके, उनको मान लो कोई न्यूज़पेपर से या किसी अदर प्रकार से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो खुद के इंटरेस्ट से भी वो इसमें ये PIL दाखिल कर सकते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो भी एक पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जनहित के लिए जो भी एक इशू है, सबसे पहले हमें इशू को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको किसी अच्छे एडवोकेट से या लॉयर से कनेक्ट करना है। आप डायरेक्ट भी भेज सकते हो, लेकिन अगर आप किसी एडवोकेट या लॉयर से कनेक्ट करते हो तो वो सारे पहलू को अच्छे से आपके बिहाफ पे वहाँ पे कोर्ट में रख सकता है। उसके बाद आपके पास जितने भी एविडेंस है वो सारे एविडेंस आप कलेक्ट कीजिए। भले ही आपके पास वो न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है, आपके पास कोई फोटोज हैं, कोई वीडियो है, या आपने कोई RTI लगाई थी उससे रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। उसके बाद आप अपनी एक प्रॉपर एक पिटीशन बनाइए, उसको प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट कीजिए और उसमें सारी चीज़ें आप अच्छे से उसके अंदर मेंशन कीजिए। फॉर एग्जांपल आप पिटिशनर है तो आप अपनी डिटेल डालिए, या रेस्पोंडेंट जिनके खिलाफ आप पिटिशन डाल रहे हो उनकी सारी डिटेल, आपका एड्रेस, उनका एड्रेस, वो सारी चीज़ें डालिए। उसके बाद आपका जो भी केस उसके सारे फैक्ट डालिए कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर और आपको क्या उसके अंदर रिलीफ चाहिए, वो रिलीफ आप डालिए। उसके बाद अपना कोर्ट ऑफ फाइंड कीजिए कि आपके जुरिडिक्शन में कौन सा कोर्ट आता है, आपके नियर बाई में कौन सा हाई कोर्ट है, या आपको सुप्रीम कोर्ट जाना तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। उसके बाद आपने अगर वो फाइल किया और कोर्ट को लगता है कि आपने जो पिटीशन वहाँ पे फाइल की हो जनहित के लिए है, अपने पर्सनल किसी स्वार्थ या अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं है, तो कोर्ट यहाँ से फिर एक्शन में आता है। तो सबसे पहले कोर्ट जो है सामने वाली पार्टी जो रेस्पोंडेंट है उनके खिलाफ नोटिस जारी करते हैं, उनको कोर्ट में सम्मन दे के उनको बुलाया जाता है। फिर उनसे उनका पक्ष मांगा जाता है कि आप अपना जो भी है अपना रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह आप दीजिए। उसके बाद कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, आपके पक्ष को अच्छे से सुना जाता है। सामने वाली पार्टी जो भी आपका कोई डिपार्टमेंट है या कोई भी अपना लीगल अथॉरिटी है, तो उनसे उनका पूरी डिटेल, उनकी सारी, उनका पक्ष भी सुना जाता है। उसके बाद आपकी फाइनल हियरिंग होती है और फिर आपका जजमेंट दिया जाता है। और सबसे पहले दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ फेमस, आपने PIL का नाम सुना होगा, जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान,
या पीछे भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में, उसमें भी PIL के थ्रू काम किया गया था। या आपने गंगा पॉल्यूशन से रिलेटेड आपने PIL सुना होगा। एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा था जिसमें जैसे ईंट के जो भट्ठे वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोगों को बंधुआ मजदूर बना के उनसे फ्री में काम कराया जाता था। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों जो आती है आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर आती है, जहां पे कोई भी एक भारत का आम नागरिक उसको लगता है कि किसी गरीब, किसी अनपढ़ या जिस आदमी को नॉलेज नहीं है उसका एक्सप्लॉयटेशन या उसका किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके पिटीशन लगा सकता है। और इसकी अथॉरिटी हमें जो दी है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान ने दी है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।